प्रिय भक्तजनों, आपका भक्ति स्टेटस में स्वागत है। आज हम आपको सत्यनारायण की संपूर्ण कथा सुनाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। सत्यनारायण व्रत का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में सैनिक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे हो सकता है? श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सौर शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सभी से ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे, कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चय रूप से मानवों के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर वर्णन करते हुए विष्णुलोक में गए। वहाँ वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और गले में वर्णमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी से भी आपको नहीं पा सकता। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भगवान के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास में अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य का मोह छूट जाता है। यह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुखों को प्राप्त कर सकता है। सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ श्याम की श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही निवेद कैसे फल, केले का फल, घी और दूध
गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साटे का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर भी सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं को भोजन कराएं। उसके बाद सवै भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रत का पहला अध्याय समाप्त होता है। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे वृप, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम इनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहे गए हैं मैं उसे जरूर करूँगा। वह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकार मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा, श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस व्रत को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सुत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों के बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उसको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप क्या कर रहे हो? उन्होंने बताया, व्रत कर रहा हूँ, इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत या के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरना अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के लिए अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा वह श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का सामान लेकर आएगा और व्रत करूँगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया।
जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते हैं, उस नगर में उसे लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बुढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी और दही लेकर अपने घर में गया। साथ में गेहूं का आटा लेकर, सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर में गया। वहां उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बुढ़ा लकड़हारा, धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत में बैकुंठ धाम चला गया। श्री नारायण का दूसरा अध्याय है जो समाप्त होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय शुरू होता है। सुत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। उसी समय साधु नाम का एक वेश्या आया था। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। आप तो मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथा के अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वेश्या ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ अनादित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसके गर्भ में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया था। कुछ दिनों तक वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी के आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्ध को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा। तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुन दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्ना सारपुर नगर में गया।
वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहाँ साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्या के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों चोरों को हम पकड़ कर लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उसका सारा धन उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापिस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ थी, मेरे मन में क्या है। कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही वह प्रार्थना करने लगी कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस वर्ष से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को अपने सपने में दर्शन दिया कि हे राजन, तुम उन दोनों को वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया था वह वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र भूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उसे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत का तीसरा अध्याय खत्म होता है और चौथा अध्याय की शुरुआत होती है। श्री सुत जी बोले, वेश्या ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है। अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल वह पत्ते भरे हुए हैं। वेश्या के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वेश्या ने नृत्य किया और पश्चात नाव को ऊंची आवाज से उठते देखकर अचंभा माना। नाव में बेल पत्थर आदि देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, वह दंडी का श्राप है, इसलिए हम उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार के साथ बोला, मैंने आपसे आपके जो असत्य वचन कहे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा वह कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान को बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ।
साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप परेशान होइए, सब मैं सामर्थ्य के साथ आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो, पहले समान नौका में धन भर दो। साधु वेश्या के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जवाई जब नाव से तो नाव धन से भरी हुई थी, फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर को नज़दीक पहुँचे, दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। और श्री सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवें अध्याय की शुरुआत होती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया था। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा था। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया था, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि वह भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा के लिए प्रसाद खाया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसने स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है और भय मुक्त जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है। सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। साधु नाम के वेश्या ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया।
महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इसी प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर मेरी संपूर्ण कथा आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर रोज़ इस चैनल पर कहानी, कथा, स्टोरी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।